वीडियो शुरू होने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो कमेंट ज़रूर से किया करें और लाइक भी ज़रूर कर दें और वीडियो को हाइप भी ज़रूर से कर दें। बाकी एंजॉय द वीडियो। तो हम देखते हैं कि गोकू अपनी सुपर सैयन इन्फिनिटी फॉर्म में आ गया होता है। तभी वो ज़ेनमार्क से कहता है, ज़ेनमार्क, मैं तुमसे एक एक चीज का बदला लूंगा। मैं ऐसे हार नहीं सकता। तभी गोकू उस पर अपना हमला करता है, लेकिन ज़ेनमार्क उसके हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और कहता है, तुम कुछ भी कर लो, कितनी भी पावर बढ़ा लो, तो मेरे लिए कोई खतरा नहीं हो। तभी ज़ेनमार्क उसे एक पंच मारता है, जिससे गोकू वहीं पर गिर जाता है। तभी वेजिटा अपनी पावर को बढ़ाकर अपनी अल्ट्रा ईगो थर्ड में आ जाता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि कैकरोट पर हमला करो। तभी वो भी ज़ेनमार्क पर अपना हमला करता है, लेकिन ज़ेनमार्क उसे भी एक पंच मारता है, जिससे वेजिटा काफ़ी जख्मी हो जाता है और अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी ज़ेनमार्क कहता है, तुम दोनों मेरे सामने कीड़े हो, क्या सोचकर हमला कर रहे थे? तभी ज़ेनमार्क कुरोगा से कहता है, कुरोगा, रियुगा, जरा पता करो कहाँ है ये कुरोशी। तभी ये सुनकर कुरोगा कहता है, कुरोशी, ये तो वही है ना जिसके भाई को आपने मारा था। इस पे रियुगा कहता है, हाँ वही है, नाम से तो वही लग रहा है, पर हमने तो उसे सील कर दिया था। फिर कैसे कैसे वो वापस आ गया? तभी ज़ेनमार्क कहता है, यही तो पता करो और ढूंढो उसे, समझे? तभी कुरोगा कहता है, जी हम समझ गए। तभी वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। तभी ज़ेनमार्क गोकू से कहता है, क्या हुआ, क्या थक गए हो? मुझे हंसी आ रही है। उस वक्त तुम्हारा पिता कितना खुश था, उसे लग रहा था तुम अपनी फैमिली का बदला लोगे, और तुम तो बस एक कमजोर सैयन हो जो कि अपने पिता की आखिरी उम्मीद को चाहकर भी पूरा नहीं कर सकते। तभी ये सुनकर गोकू को और भी गुस्सा आता है और वो ज़ेनमार्क पर फिर से हमला करता है, लेकिन ज़ेनमार्क उसे फिर से रोक लेता है और कहता है, कितने तड़प रहे हो मुझे मारने के लिए, पर अफसोस तुम ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकते। तभी ज़ेनमार्क उस पर एक छोटा सा हमला करता है, जिससे गोकू भी वहीं पर गिर जाता है और अपनी नॉर्मल फॉर्म में आकर बेहोश हो जाता है। तभी ज़ेनमार्क कहता है, क्या बकवास है, इतने सालों से मैं इसकी तलाश में था और ये कुछ कर ही नहीं पाया। लगता है मैंने बेवजह ही अपना वक्त बर्बाद किया। खैर कोई बात नहीं, अब जबकि ये मेरे सामने है, मैं इस किस्से को अभी खत्म किए देता हूं।
तभी वो गोकू पर हमला करने वाला होता ही है, लेकिन तभी वेजिटा कहता है, रुक जाओ, क्या तुम उसे यूं ही मार दोगे? तभी ज़ेनमार्क रुक जाता है और कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? इस पे वेजिटा कहता है, यही कि वो अभी कमजोर है, इसलिए तुम उसका फायदा उठा रहे हो और एक कमजोर को मार रहे हो। क्या ये एक ओमनी किंग के लिए या तुम्हारे लिए शर्म की बात नहीं? तभी ज़ेनमार्क कहता है, मुझ में शर्म है ही नहीं, तो बात क्या होगी? तभी वेजिटा कहता है, अच्छा, अब मैं समझा, अब मैं सब कुछ समझ गया। इस पे ज़ेनमार्क कहता है, क्या समझ गए? बोलो। तभी वेजिटा कहता है, यही कि तुम डरपोक हो। तभी ये सुनकर शिनकाई वेजिटा पर अपना हमला करता है, लेकिन ज़ेनमार्क उसे रोक लेता है और शिनकाई से कहता है, क्या मैंने कहा कि उस पर हमला करो? तभी शिनकाई काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए माय लॉर्ड। तभी ज़ेनमार्क वेजिटा से कहता है, क्या कहा तुमने? डरपोक? पर क्यों? क्या मैं डर रहा हूं? क्या मैं तुम्हें डरा हुआ लग रहा हूं? तभी वेजिटा कहता है, हाँ, तुम डर रहे हो, क्योंकि अगर तुमने इसे छोड़ दिया तो ये बाद में तुम्हारे लिए खतरा बनेगा, ये तुम्हें मार देगा। तभी इस पे ज़ेनमार्क कहता है, क्या मजाक है? क्या तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? ये और मुझे मारेगा? चलो ठीक है, एक काम करते हैं, तुम ले जाओ उसे। तभी ये सुनकर शिनकाई चौंक जाता है और कहता है, माय लॉर्ड, ये आप क्या कर रहे हो? आपने इस पल के लिए इतना इंतजार किया और अब आप इसे ऐसे ही जाने दे रहे हो? तभी ज़ेनमार्क कहता है, मैंने कहा ना, अपना मुंह बंद रखो। तभी ज़ेनमार्क वेजिटा से कहता है, हाँ, मैं सही कह रहा हूं, ले जाओ इसे, और जब ये होश में आए तो कह देना इससे, ज़ेनमार्क ने इसकी जान बख्श दी, इसे एक और मौका दिया है मुझे मारने का, ले जाओ। और हाँ, कुछ वक्त बाद मैं खुद इसे ढूंढूंगा, और अगर ये तब मुझे नहीं मार पाया तो मैं इसे और तुम्हें दोनों को मार दूंगा। तभी वेजिटा कहता है, मुझे पूरा यकीन है ये तुम्हें जरूर मारेगा। तभी ज़ेनमार्क गोकू की तरफ देखकर कहता है, मार सको तो मार देना सन गोकू, वरना मैं मार दूंगा। तभी वो उन दोनों को अचानक टेलीपोर्ट कर देता है,
जिससे वो दोनों वहां से गायब हो जाती हैं और किसी मल्टीवर्स में पहुंच जाती हैं। तभी ज़ेन मार्क कहता है, तुमसे फिर मुलाकात होगी सन गोकू। तभी हम दूसरी ओर रियोको और रियोजिन के बड़े भाई को देखते हैं, जो कि मल्टीवर्स 7 में पहुंच जाते हैं। तभी वहां से सीधे यूनिवर्स 4 में जाती हैं। तभी वहां कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें वहां पर एक शख्स मिलता है, जिसे देखकर रियोजिन का बड़ा भाई उससे कहता है, कैसे हो राइजेल। तभी राइजेल कहता है, ओह कैसे हो खूरो, बड़े समय बाद मिले, किस वजह से आए हो। तभी कूरो कहता है, राइजेल मुझे मदद चाहिए तुम्हारी। तभी राइजेल कहता है, तुम्हें मेरी मदद चाहिए, क्या बात है, बोलो क्या मदद चाहिए। तभी कूरो उसे सब कुछ बता देता है, जो भी उसके साथ अब तक हुआ। तभी राइजेल कहता है, सन गोकू, उसने तुम्हारे भाई को मारा है, पर ये नाम सन गोकू सुना हुआ लग रहा है। खैर छोड़ो, तो बताओ मैं किस तरह मदद करूं तुम्हारी। इस पे कूरो कहता है, ये तुम पूछ रहे हो कि किस तरह मदद करोगे, तुम्हारी उस बॉडी से करो जिसे तुम कंट्रोल करते हो। कहाँ है वो बॉडी तुम्हारी। इस पे राइजेल कहता है, वही तो मैं कह रहा हूं, कैसे करूं मदद तुम्हारी, क्योंकि वो बॉडी जिसे मैं कंट्रोल करता था वो नहीं रही। तभी ये सुनकर कूरो चौंक जाता है और कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा। वो तो तुम्हारी काफी पावरफुल बॉडी थी ना, और उसे कोई यूं ही नहीं मार सकता था, तो कैसे। इस पे राइजेल कहता है, मेरी बॉडी, मेरी उस बॉडी को कोई नहीं मार पाता, पर कुछ लोगों ने उसे मार दिया। किंग अहोरा और मल्टीवर्स 6 का ओमनी किंग, उन दोनों ने ऐसा किया था, और अब मैं अकेला हूं। तभी कूरो कहता है, क्या अब ये दोनों कौन हैं। इस पे राइजेल कहता है, किंग अहोरा एक इलाइट साइयन किंग है और एक ओमनी किंग, उन दोनों ने ही मेरी उस बॉडी को खत्म किया था। इस पे कूरो कहता है, तो इसका मतलब मेरा तुम्हारे पास आना बर्बाद गया। इस पे राइजेल कहता है, हाँ, पर शायद नहीं, मैं अब भी बहुत कुछ कर सकता हूं। लेकिन इस पे कूरो कहता है, लेकिन क्या, बोलो राइजेल। इस पे राइजेल कहता है, मेरी मदद करो, मेरी ताकत को वापस पाने में। एक बार मेरी सारी ताकत वापस मिल जाए तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं क्या क्या कर सकता हूँ।
इस पे कूरो कहता है, तुम्हारी ताकत वापस कैसे आएगी? क्या करना होगा? इस पे राइजेल कहता है, हमें अहोरा को मारना होगा, क्योंकि उसके पास एक खास ताकत है। मुझे वो चाहिए। एक बार बस वो मिल जाए, मैं सब ठीक कर दूंगा। इस पे कूरो कहता है, एक सैयन की पावर, पर तुम्हें उससे क्या मिलेगा? अगर किसी ओमनी किंग की ताकत लो तो कुछ बात हो सकती है। इस पे राइजेल कहता है, नहीं कूरो, तुम समझ नहीं रहे। वो कोई आम सैयन नहीं है, वो अहोरा है। जब देखोगे तो जान जाओगे। उसकी वो ताकत ही कई ओमनी किंग से ज़्यादा है। और जानते हो, उसने अपनी उस ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया था मेरी उस बॉडी को मारने में। इसलिए मैं चाहता हूं तो मेरी मदद करो उस अहोरा को मारने में, समझे?